क्या नाम हुआ आपका? किशोरी महतो। क्या समस्या है? ब्लॉक में है वो इंदिरा आवास काट दिया है ना, काट दिया है नाम हम लोग इंदिरा आवास में नाम काट दिया। पहले से था नाम, अभी नाम पैसा सूची में आया था। नहीं दिया इसलिए काट दिया। पैसा लेकर क्या पहले से नाम था नहीं दिया? सूची में नाम है, सूची में नाम आया था, पैसा नहीं दिया तो काट दिया, नाम छाड़ दिया। पैसा पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुलेमान मंसूर। क्या समस्या है आपके पास? समस्या इंदिरा आवास में इंदिरा आवास नहीं दे रहा है, इंदिरा आवास नहीं दे रहा है, नहीं, नाम काट दिया है। नाम काट दिया? क्यों नाम काटा गया है? पैसा जमा नहीं किया हम लोग, इसलिए काट दिया है। कहाँ घर हुआ आपका? परसापुर। क्या नाम हुआ आपका? किताब मंसूर। क्या समस्या है आपके पास? वही हम लोगों को पैसा नहीं दिए तो हम लोग अच्छी सूची में नाम आया था इंदिरा आवास में, इसका नाम काट दिया। पैसा कौन मांग रहा था और किसको आप नहीं दिए तो नाम काट दिया? मुखिया जैसे क्या नाम हुआ आपका? इजराइल मंसूर। इजराइल मंसूरी। क्या समस्या है आपके पास? इंदिरा आवास में नाम काट दिया है। इंदिरा आवास में नाम काट दिया जी। अपने के पास की समस्या है? इंदिरा आवास में नाम काट की नाम होली अपन? राजवती देवी। राजवती देवी। काला नाम काट दिली, कौन नाम कटल? बिट्टू राय। की नाम होली अपन? सुनीला बेगम। की समस्या है अपने पास? इंदिरा आवास में नाम डाले है तो काट दिले, पैसा ना, हम गरीब छी, पैसा ना दिली है तो ना काट दिले। केकरा पैसा न दिली है? मुखिया जी के बिट्टू राय के। अपने से पैसा मांगे आयल रहलक है? कहाँ पे आयल रहलक पैसा मांगे? अपन की नाम होले? की समस्या है यहाँ के पास? यहाँ के पास की समस्या है? इंदिरा आवास में नाम की नाम होली अपन? अथी इंदिरा आवास के न दिली पैसा तो नाम की? सजीरा खातून। इंदिरा आवास में पैसा न दिली तो नाम काट दिलक। आपका क्या नाम है? शाहजहां खातून। क्या समस्या है आपके पास? फिर समस्या यही है कि सूची में नाम आया हुआ था, काट दिया है। पहले ये से बोल रहा है 15,000 रुपया देने के लिए, रहेगा तब तो देगा ना, जिनके पास ना रहेगा वो कहाँ से देगा? कहाँ से देती। की नाम होले? मोहम्मद शकील मंसूर है। क्या समस्या है आपके पास? वही है, हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग को झोपड़पट्टी है, रहने के लिए घर नहीं है, पैसा हमसे सक्षम नहीं हुआ, नहीं हम दिए। कितना पैसा मांग रहा था और कौन मांग रहा था? वार्ड मेंबर जो है उसके तल्लुका मांग रहा था। हम लोग कहें कि हम लोग का पैसा नहीं है, हम लोग पैसा नहीं दे पाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश महतो। क्या समस्या है आपके पास? हमारे समस्या है, सूची में नाम था इंदिरा आवास का और उन्होंने काट दिया। पैसा मांगा मुखिया जी, पैसा हम लोग दे नहीं सके। कितना पैसा मांग रहे थे? 30,000। अभी वर्तमान में मेरा पोस्टिंग सुरसंग में है, पूर्व से 4 साल से, और 3 प्रखंड का प्रभार विभागीय नोटिफिकेशन के द्वारा 3 महीना पूर्व मिला हुआ था। इसके बाद जहाँ जहाँ ज्वाइन नहीं किए हैं उसके अतिरिक्त जिला में, तो फिर विभाग से जब दिशा निर्देश मिला तो फिर डीएम साहब के दिशा निर्देश के आलोक में 3 जगह का और भी प्रभार हमको दिया गया, तो कुल 6 प्रखंड का प्रभार मिला। यह मामला आया है कि वहाँ के जनप्रतिनिधि और आवास सहायक ने योग्य आदमी का नाम अयोग्य कर दिया है। मात्र एक अररिया गांव है, अररिया गांव के आदमी वोट नहीं दिया होगा मुखिया जी को, इसलिए उस सबका अयोग्य कर दिया। ये अधिकार मुखिया का ही है क्या, अयोग करना? आवास सहायक का काम है, लेकिन आवास सहायक अपने काम में बढ़िया से नहीं निभाया है, जिसके चलते यहाँ गया। ये क्या मान लिया जाए कि मुखिया और आवास सहायक की मिली भगत है एकदम 100%। और इस बात की जानकारी वीडियो सोनबरसा को जब मिली तो वीडियो सोनबरसा ने कहा कि इसे हम जा करके उसको वापस कराते हैं, लेकिन अब तक वापस नहीं हुआ है। आज के डेट तक भी उस लाभुक का नाम अभी तक नहीं आया है पटल पर। बस। अच्छा, इसके अलावा अभी 6 प्रखंड के प्रभार में सर पहली बार बैठक हुई है चुनाव समाप्ति के बाद। पिछले 22 वर्षों से हर जितने भी रिपोर्टर सबको सूचना दी जाती, पहली बार है जो रिपोर्टर को इसके बारे में बता दे रहे हैं, क्योंकि प्रभार मिलने में हमको यहाँ विलम्ब हुई है, जिसके कारण इस कार्यान्वयन को शुरू कराने के लिए यह बैठक लेना बहुत महत्वपूर्ण था। और ये बात हम सदन में भी बताया है कि प्रथम बैठक होने के कारण बहुत कुछ को हम तुरंत में व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, व्यवस्थित नहीं कर पाए, क्योंकि हम स्वयं 1 से 2 दिन यहाँ अभी आए ही हैं, जिसके कारण बैठक में कुछ ऐसी कमी पाई गई है कि जो नहीं होना चाहिए। और आगे की जो बैठक होगी, क्योंकि हम यहाँ अभी तुरंत आए ही हैं, हमको किसी से परिचय नहीं थी, किसी के बारे में जानकारी नहीं थी। वैसे हमसे संबंधित विभाग के जो कर्मी हैं उनको हम कह चुके थे कि जो भी बैठक में इससे पूर्व उपस्थित होते आ रहे हैं
उन सभी को आप लोग सूचना मौखिक भी, टेलीफोन से भी और वैसे दीजिएगा। तो इसलिए प्रथम बैठक के कारण और बहुत जल्द में आयोजित की गई है योजना के कार्यान्वयन शुरू करने के लिए। इसलिए कुछ इसमें ऐसा अगर कमी हुआ है तो आगे से इस बात को जो फिर हम सेकंड बैठक तुरंत ले रहे हैं 2 महीना के अंदर में, इसका पूरा ही ध्यान रखा जाएगा। जहां भी जो कमी, जो दिक्कत महसूस हुई है उसको हम पूरा ही माने प्रयास करेंगे कि आगे से एक भी शिकायत और एक भी किसी को कुछ कहने की मौका नहीं। दूसरा सवाल है कि विधायक संसद के बैठक में उपस्थित जी, अन्य पदाधिकारी को उपस्थिति नहीं हुई। अन्य पदाधिकारी को नहीं होना है। इसका लेटर हम पूरा पोर्टल पर भी डाल दिए हैं। पदाधिकारी उपस्थित रहे, हाँ, पता उसको खैर रजिस्टर देखना होगा। बहुत सारे लोग जीपीडीपी से संबंधित आज बैठक है डीडीसी सर का जिला में, पूरे जिला का, तो वहाँ भी जो मॉडल है कुछ उनको, हालांकि हम कहे हैं ये बात कि नहीं, क्योंकि पंचायत समिति की बैठक खुद से आयोजित होती है और यह महत्वपूर्ण है, इसमें रहना है, फिर भी वह अपना वहाँ गए हैं हमको सूचना दे करके। तो जितने भी अनुपस्थित है, सदन में भी प्रस्ताव आया है जो अनुपस्थित के बारे में स्पष्टीकरण पूछते हुए उस पर जो भी उचित कार्रवाई है तो विभाग को या जिला को अनुशंसा किया जाएगा। तो उसका हम देख लेते हैं कि कौन कौन अनुपस्थित है। रजिस्टर मुद्दा क्या रहा? मुद्दा रहा मेन जो यही जो जीपीडीपी और बीपीडीपी से संबंधित योजना है उसका क्रियान्वयन कैसे हो, और अनेक विभाग से संबंधित जो विभाग है, आपूर्ति है, आवास है, उससे संबंधित जो भी अपने समिति क्षेत्र में या अपने पंचायत में जो समस्या लगा है, हमारे माननीय जनप्रतिनिधि को वो विस्तार से चर्चा किए हैं। जो यहाँ उपस्थित हमारे पदाधिकारी थे, कर्मी, वो उनको जवाब भी दिए हैं। लीजिए, भिखमंगा परिवार का है एक नाम है उसका टुनाई महतो एक नुनिया परिवार का गरीब आदमी, और लगभग 1 साल से उसका नाम रजिस्ट्रेशन हो गया है और उसका मतलब स्वीकृत है, सिर्फ पेमेंट में होता है, लेकिन वह आवास सहायक क्या किया हुआ है कि उसका जो है सो बार बार जो है सो उस पर कॉज लगा करके और पेमेंट नहीं कर रहा है। हो गया चलिए, खास करके आपका मुद्दा बैठक में सिर्फ आवास योजना पर ज़्यादा चर्चा चली। आवास योजना, आपूर्ति, चिकित्सा, इसके बाद जो है तो 7 निश्चय, ये सभी चीज़ पर चर्चा चली है, ये सभी बातें हुई है। और क्योंकि नया पदभार मिला है, पद में भी अंतर बदलाव हुआ है। पहले कार्यपालक पदाधिकारी हुआ, मैंने दूसरे मैंने वीडियो साहब हुआ करते थे, अब हम लोग को चूँकि जो नया बदलाव हुआ है तो उसके कारण क्या है कि पूर्ण रूप से अभी जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है, प्रभार भी नहीं दिया गया है, वित्तीय प्रभार के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दिया गया है कई बार सूचना के बाद भी। तो जिसके कारण कुछ दिक्कत महसूस हुई है कि जो सदन के पटल पर हमको रखना चाहिए खोल करके वो हम नहीं रख पाए। लेकिन कार्यान्वयन को शुरू करने के लिए इस योजना सबका बहुत विलम्ब हो रहा है। जंगल एक्टिवेट से लेकर हस्ताक्षर का नमूना भेजने से लेकर बैंक से संबंधित जो प्रक्रिया है उसको लेकर बहुत दिक्कत महसूस हो रही थी। तो हम चूंकि सोचे हैं तो प्रथम बैठक में परिचय के रूप में सभी लोग एक दूसरे को जान समझ जाएंगे, एक दूसरे की समस्या से अवगत होंगे, और उसका जो आगे की बैठक हम रखने जा रहे हैं 2 महीना के अंदर में, फिर उसमें सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुधार करके सभी को हम सचेत भी कर दिए हैं सदन के माध्यम से अपने शब्द से, और सभी को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है कि अपने विभाग से संबंधित जहां भी जो भी बात है, जो भी शिकायत आई है, उसको 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर में सुधार करते हुए और आगे से फ्रेश होकर के वो यहाँ पर बैठक में आया और उसका जवाब दे। तो इसलिए तो कहें कि 2 महीना बाद बैठोगा, अपने दिशा निर्देश दिया कि 10 दिन के अंदर में निपटारा कर लेना, जानकारी कैसे मिलेगी लोगों को यहाँ निपटारा होगा? इसकी सूची भी लेके हर एक विभाग के जो मॉडल हैं, अभी तक तो जितने भी आवास योजना जो अभी आप सभा हुआ उसकी सूची तो अभी तक सौंपी ही नहीं है। जो सूची सौंपी जाती है तो कहीं भी पंचायत स्तर पर किसी पंचायत भवन में नहीं है, तो अगर कोई साटा तो 10 मिनट के अंदर उसको खा गया। वही चीज प्रस्ताव में लिया गया है और हम बताया है कि इससे पूर्व कैसे चलती थी व्यवस्था, उस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करना चाह रहे हैं कि इससे पहले क्या हुआ, कैसे होता था। अब जब से हम प्रभार ले रहे हैं और लिए हैं, उसके बाद हम बताए हैं आपके सदन में तो आवास योजना में पैसा इतना लिया जाता है, यही मामला छाया। ये मामला तो ज्यादा नहीं, ज्यादा सदस्य के द्वारा नहीं छाया रहा, ये आपके संज्ञान में आया है, आवास योजना में इतनी पैसा ली जा रही है। हाँ, आया है, उसको प्रस्ताव में लिया गया है। संबंधित उससे संबंधित जो भी नोडल है उससे पूछा जाएगा प्रस्ताव के बाद, इसका जब हम मैंने समेकित कर लेंगे तो। और सभी को हम सचेत किए हैं कि पंचायत स्तरीय जो भी कर्मी है, पदाधिकारी है, जहां भी है वो पंचायत में बने रहेंगे। कहीं भी ये नहीं कि आज इस पंचायत में मेरा काम है, प्रभार है और हम दूसरी जगह घूम रहे हैं, सो नहीं, उसका वह सूची टांगेंगे पंचायत कार्यालय पर
और जो भी विभाग की जो सूची है वो एक प्रति उसका पंचायत कार्यालय में और एक प्रति प्रखंड कार्यालय में, प्रखंड पंचायत समिति का जो कार्यालय है वहां पर उपलब्ध रहेगा कि जिनको जो जानकारी लेनी है इस विभाग से उसको तुरंत जानकारी मिले। पंचायत स्तर के जो हमारे कार्यपालक सहायक हैं, जो पंचायत सचिव हैं, जिनका जिस दिन रोस्टर में जिस डेट पर पंचायत में है उसका सूची वहां टांगेंगे। सभी के फोन नंबर के साथ जो भी पंचायत स्तरीय कर्मी है उसका सूची टंगा रहेगा और सभी विभाग से संबंधित जो जानकारी है उसकी भी एक प्रति सूची वो हमेशा ही पंचायत में उपलब्ध रखेंगे। तो हमें विश्वास है जब जो इतनी दिनों से चलती आ रही व्यवस्थाएं हैं उसको बदलाव करने के लिए सिर्फ हमें बोलने की से नहीं होगा, उसमें सभी लोगों की सहयोग की भी जरूरत है। आप लोग विशिष्ट रूप से समाज को जागरूकता फैलाने के लिए या कोई चीज की जानकारी देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं। आप लोग की भी सहयोग की हमें जरूरत पड़ेगी। हम आपको सूचना देंगे जब एक दूसरे से परिचय हो रहे हैं। अभी नए में हमेशा एक दूसरे से आज कभी उससे हो ही रहे हैं, अभी पूर्ण रूप से हुआ भी नहीं है, किसी की सूची भी नहीं है, हमें किसी का मोबाइल नंबर हमें नहीं है मेरे पास। तो ये सब हम एकत्रित कर रहे हैं बहुत जल्द, एक सप्ताह के अंदर में जैसे ही सब कुछ एकत्रित हो जाएगा कि जो कुछ भी होगा आप लोगों को सूचना देते हुए उसकी जानकारी पटल पर हो, पंचायत में हो, प्रखंड में हो और सब कुछ सुविधापूर्वक जानकारी मिले। यही मेरा उद्देश्य है और आगे से ऐसे ही हम चलाएंगे।